हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तैयार हो किसके लिए? अमित शाह के मीम्स, उनकी ठग लाइफ देखने के लिए। तो भैया शुरू करते हैं सैवेज मोमेंट्स ऑफ अमित शाह, जिसको कहा जाता है चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। द मॉडर्न चाणक्य बोलना चाहिए, चाणक्य भी नहीं बोलना चाहिए, द मॉडर्न चाणक्य ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और इससे पहले कल हमने की थी इसी तरह से मीम्स किए थे हमने उनके हेमंता के, तो इसी चैनल पे वो भी आप देख लेना। और आज तीखे रिएक्शन में भी आए हैं मीम्स हेमंता शर्मा के कंटिन्यूएशन ऑफ जो हमने कल वीडियो की थी। तो अगर उसके और कंटिन्यूएशन में हेमंता शर्मा के देखने हैं जो भैया बन गए सीएम ऑफ असम, तो वो आप तीखे रिएक्शंस में देख सकते हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं जल्दी से। भैया प्रियंका गांधी पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते। और चाणक्य अगर होते तो वो भी चौंक जाते हो। हंसते हंसते बोल रही है। आपसी राजनीति को क्यों उतार रही Say my name. वाह, say my name. This man deserves credit for winning Bengal. वो तो बिल्कुल सच है। देख लो, सबके साथ बैठ के प्लान करना कमाल है। मैं अमित शाह को चुनौती दूंगा। ओ ये वही, क्या नाम है इसका, अभिषेक पता नहीं क्या था नाम। ब्रो नाउ नीड्स टू पैक हिज बैग्स। चाणक्य रिप्लाई टू द नूब। देखते हैं। बिल्कुल अगर आप में दम है और आप अपने बाप के इसका नाम से नेफ्यू है। नेफ्यू बोलना तो चाहिए, नेफ्यू के भतीजा। नाम से, भतीजे के नाम से भतीजा। आता है। बस इसने खुद नहीं किया लाइफ में। बिल्कुल। 4 तारीख को कोलकाता में रहिएगा। 12 बजे के बाद मुलाकात होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और सीधी टाटा गुड। ये बहुत ही कमाल का है, मैंने पहले भी सुना हुआ है। वो भी बोला कि भैया उसके बाद दीदी टाटा गुड बाय, और वही हुआ। कमाल है। टीएमसी कहती थी कि हर गंजा चाणक्य नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ 20 दिन चुनाव के मैदान में रहकर टीएमसी की जड़ों को उखाड़कर फेंक सकता है, क्या उसको हम चाणक्य नहीं कह सकते? एक चाणक्य मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल में दिखाई देता है, जिन्होंने 1947 में बंगाल को बांग्लादेश होने से बचाया था। और एक व्यक्ति जिनके होते हम पहले कश्मीर जीतते हैं और फिर बंगाल जीतते हैं, क्या वो किसी चाणक्य से कम है? बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया कह रही थी कि पश्चिम बंगाल को जलेबी वाली मैडम, जलेबी भाई सुप्रिया नहीं छावनी बनाकर रख दिया है। 2.5 लाख से ज्यादा सेना की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में हुई है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं बल्कि जंग होने जा रही है। करनी पड़ेगी जंग। तुम जैसे लोग पॉलिटिक्स में नहीं, तुम लोग जैसे जो पॉलिटिक्स में हो, तुमने उसको जंग का मैदान बना दिया। इतनी करप्शन है करके, इतना गुंडागर्दी करके। 2.5 लाख मुझे बोला, 10 लाख लेके आओ। ये लो एक और, ये जगह बच्चे ये भी दूसरा चाणक्य भैया। हर जगह सीआरपीएफ। एक और चाणक्य सुन लो। बंगाल को पुलिस की छावनी बना दिया गया। यहाँ चुनाव होने जा रहा है, यहाँ जंग होने नहीं जा रही है। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या बिना सेना की नियुक्ति ये चुनाव सफल हो पाता? इतने दंगे फसाद के बाद भी कहीं बूथ कैप्चरिंग हो गई, तो कहीं सेना के ऊपर पत्थरबाजी हो गई, तो कहीं अरे उनके जो पीए है, अब जो करंट सीएम बने हैं, उन्हीं के पीए को इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद जो की हत्या कर दी। ये क्या बात करें? ये तो बोल रहे हैं कि भैया जंग का मैदान, इतनी आर्मी भेज दी, आर्मी भेजने के बाद भी ये हो रहा है, तो सोचो नहीं होती तो क्या होता।
बीजेपी के कैंडिडेट को मार मार के भगाया गया तो कहीं री वोटिंग हुई। इसके बावजूद भी 90% से ज्यादा लोगों ने खुलकर बिना किसी डर के इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग करी है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस दौरान एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। और ये अनफॉर्चुनेटली हुई है। ये हैरानी की बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछले बंगाल के इलेक्शंस में लगभग 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन ये सब कभी भी संभव ना हो पाता यदि हमारे साथ हमारे होम मिनिस्टर, हमारे चाणक्य अमित शाह जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी, उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल जी और साथ ही वो सभी लोग जिन्होंने इस इलेक्शन को सफल बनाने में अपना छोटे से छोटा योगदान दिया है, बड़े से बड़ा योगदान दिया है, उन सभी के कारण ये इलेक्शन सफल हो पाया है। नमस्ते, जय श्री राम। आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। बात तो बिल्कुल ठीक ही है कि इतना कुछ करने के बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वहां पे अपना गुंडागर्दी करें। अगर नहीं होते तो सोचो क्या होता। सारे गुंडे कान खोलकर ओए सुने, होए। किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर कितना अच्छा वो साथ में पकड़ के जैसे घसीटते हुए, दो ने टांग पकड़ी है, दो ने हाथ पकड़े, कमाल का दिखा रहे हैं। वो क्या भी थे, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। उल्टा लटका के उल्टा सीधा, लेके जाना चाहिए था इन लोगों को। उल्टा वैसे सिर्फ पैर पकड़ के नीचे लटका के। कैसे कौन उठा पाएगा। क्या करने का काम। वाह। तो क्या है ये, सेंट्रल फोर्सेस कैचिंग अ टीएमसी गून हाइडिंग अंडर द बेड। ओहो, ये असली है। ओह, ये असली है। मुझे लगा कोई मजाक कर रहे हैं। इतना डरा हुआ बंदा गून है, हाँ, तो किस गुंडा टाइप का गून था है? तब तो गुंडा था ना, पुलिस से डर रहा है क्योंकि पहले पुलिस के नहीं नीचे करती छुप रहा थी, छुप के बैठा हुआ था। ओला, सेंट्रल फोर्सेस जब कियोस्क की उसला कर रहे थे वहाँ पुलिस। वाह, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। किसने 10 मिनट दिए मुझे? आप वहां बैठकर टाइम दोगे? ओए होए, अरे वाह। अरे सुनने की आदत डालो भाई। सुनने की आदत डालो भाई। मैं तो ये बोलूंगी हारने की आदत डालो भाई। आप वहां बैठकर मुझे टाइम दोगे? ओह, माने सुना प्लीज, मैं मेरी पार्टी के टाइम में बोल रहा हूँ। आप Very good. फैसला करने वाले होते हैं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री आप अच्छा बोला था। कहते हुए भी अरे ये वो ये खरगे खरगे लग रहा है मुझे। ऑपोजिशन डिमांडेड पीएम स्टेटमेंट। अच्छा, अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। सुनो भाई, माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुलाओ? वो कह रहे मेरे दिन वरना उनको क्यों बुला रहे हो, वो तो मुझसे भी बड़े हैं। तुम्हारा बाजा बजा देंगे और तकलीफ होगी। और बेइज्जती होगी जलीलों के। अरे वाह, अच्छा था। लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो हुआ, छात्रों ने जो नारे लगाए, आप उसे सीधे तौर पे देशद्रोह मानते हैं? जी, मुझे समझाओ, 9 फरवरी को क्या था? देश की आजादी के दिन था, गणतंत्र दिन था, जेएनयू की स्थापना दिन था, क्या था? जरा बताओ तो मुझे, क्या था? नहीं, क्योंकि नहीं, 9 फरवरी को क्या था पहले ये बताओ। अच्छा पकड़ा इसको, ये बड़ा स्मार्ट बन रहा था ना, तो उसने बोला बताओ 9 फरवरी को था क्या, तो उसको जवाब ही नहीं है। जो वो बोल रहा है कि भाई आप ये कि आप उसको ये देशद्रोह बन मानते हो। अब मजा आएगा, ये मैंने सुना हुआ है। मैं बताता हूँ, कुछ छात्रों ने आके नारे लगाए, 9 फरवरी को क्या था? बोलने की बात की। 9 फरवरी को क्या था था? क्या? अफजल गुरु की फांसी के दिन पर इकट्ठा हुआ सेल्फ देशद्रोह। आप मैंने इसमें नारे का सवाल ही नहीं, किसने लगाए किसने नहीं लगाए। एडीएम जबलपुर बहुत अच्छा बोला है कि लोगों को क्लियर तो करो, क्यों बोला, किस दिन हुआ था, तब नारे क्यों लग रहे देशद्रोह था थे। वो। एग्जैक्टली। ये कौन सा है? अमित शाह जी स्ट्राइक्स फियर एंड डिस्ट्रॉय इन डिस्ट्रॉयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखते हैं। बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रद्द हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी लाने। ओए हो, वो कह रहे थे बार बार आप वही रिपीट करते हो भाषण। उन्होंने कहा ये रिपीट होना चाहिए, बार बार बोलेंगे, बार बार बोलना चाहिए।
कानून में या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जैसे आपने जेल के आईजी का तबादला कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, वैसे ही आप एसजी के थ्रू प्रेसिडेंट को एक रिकमेंडेशन भेजे और सस्पेंड कराएं ऐसे मिनिस्टर को। नहीं पता नहीं किसकी बात हो रही है। है ऐसा कानून में प्रावधान। नहीं है। ये कानून जब बने, संविधान जब बना, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी कल्पना ही नहीं की थी कि कोई इतनी निर्लज्जता से इस्तीफा नहीं देगा। बाय गॉड, कहीं मेरे को तो ममता याद आ रही है, वही जो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। तो वो कह रहे हैं कि इतना कोई निर्लज होगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं कि भैया ऐसा कुछ उसमें लिखे हम कि अगर कोई रिजाइन नहीं करे, पकड़ के बैठा रहे, तो उसको कैसे निकालना है। तो शायद ये प्रावधान करना रह गया। इन्होंने ऐसे सार्वजनिक जीवन की कल्पना ही नहीं की थी कि जेल में जाने के बाद भी, मैं भी जेल में गया हूँ नाविका जी, जाने के अगले दिन मैंने इस्तीफा दिया। जेल में इस तरह से नहीं चलता है सर। वे मेरे ख्याल से उसके लिए बोल रहे होंगे, वो केजरीवाल जेल में गया था ना। केजरीवाल का एग्जाम्पल है कि जेल में जाके भी इस्तीफा नहीं दूंगा, और एक अब आ गई नई ममता कि हारने के बाद इस्तीफा नहीं दूंगी। उसने तो अभी तक इस्तीफा ही नहीं दिया, मुझे लगता है। भाई गॉड, अब कमाल है। अच्छा बोला। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, वेट फॉर मोटा भाई। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? हमारे पापा जी हैं। वो कह रहे वेट मैं उठ रहा हूँ, वो बैठी गया हंस के नचता था कि मेरी क्लास लगेगी। वो अखिलेश का बड़ा हाल हो रहा है देखो, और सब हंस भी रहे कि अब इसकी भाजा बजेगा। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देगा। ये सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। अच्छा किया रोस्ट यार, क्या 5 है, तुमने अपने रिश्तेदारी में ही करना है। मुझे तो सब में से देखना है कि सबसे योग्य कौन है। तो भैया, और हम तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले सबका नाम आएगा, फिर उसमें से कुछ निकलेंगे, फिर उनमें से कुछ निकलेंगे, उस टाइप से स्टेप बाय स्टेप करते, तो हमें तो टाइम लगेगा। मैं कह देता हूँ अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। I really like the attitude of Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah. क्या बोला? एक बारी वो there was a parliamentary discussion going on. तो बोला कि 544 seats are there total, 528, 544. Yeah, in the parliament. He told कि इसमें 4 और जोड़ दो जो पीओके की। हमें याद है कि पीओके की आएगा, पीओके हमारे पास, वो तो याद है। That was one of the best things I ever heard. बात ये हुई थी कि it's 544 और 528 और बोला नहीं इसमें 532 कर दो, 4 और जोड़ दो। बोला 4 ये किसके लिए फाइट कर रहे हो? बोला ये पीओके वालों की। हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से नहीं डरते थे। ओहो, इंदिरा गांधी को बोल रहे हैं। मैंने खुद नारे लगाए थे, असम की गलियां सुनिए इंदिरा गांधी खूनी। ओले, असम की गलियां सुनिए इंदिरा गांधी। इंदिरा से नहीं डरते थे भैया, और उस वक्त तो बच्चे थे। ओले, अच्छा बोला कि बच्चे थे। अब तो देखो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? बताओ क्या किया? मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहाँ खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को। कुछ नहीं किया मान्यवर, ये यहाँ से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते हैं, प्रूफ करने के लिए कि ये थे। बुलडोजर जस्टिस पर आपका क्या विचार?
मेरे विचार का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास ना बुलडोजर है ना कुछ है। मैं तो गृह मंत्रालय भेजता हूँ, देश की सीमाओं की सुरक्षा करता हूँ। जिनका काम है वो देखेगा। तो अंदर से खुश हो रहे हैं कि हमें ऐसे और चाहिए। गुड। Who is Amit Shah telling? I want to know who is Amit Shah in this country. कौन है अमित शाह? मैं पूछ रहा हूँ सवाल सीधा। नेता है बिल्कुल कि इस देश में कुछ बहुत अच्छा सोच से आए हैं, कुछ विजन बोल रहे हैं। अमित शाह जी की यही खासियत है कि अमित शाह आएंगे। दिस कैन नॉट बी डन। राहुल गांधी वो उसको ये कोशिश कर रहा था दिखाने के लिए वो है क्या, कोई नेता है, तो उसने उसी को चौंक दिया नेता है। ये इसका मतलब ये बंदा जो है ये बहुत अगेंस्ट है बीजेपी के, अमित शाह के। लग तो यही रहा है जिस तरह से उसने ऐसे बताया है, और ये मूवियों में काफी आता है बंदा। वो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है, जो पूरी पार्टी है, वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से डरती है। अच्छा चीजों का मैं क्या जवाब दूं? हम तो बच्चे थे तब इनकी दादी से वही मैंने खुद नारे लगाए थे। आप समझ असम की गलियां सुनिए, इंदिरा गांधी इंदिरा से नहीं डरते थे भैया, तो बच्चे थे। तो बच्चे थे। अब क्या होगा ये अब समझ में आया। क्वेश्चन इस वाले में था कि पूछा गया था। मंत्री ऐसे हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान होता। ये बार बार अपमान ही करना इसको है। ये इतनी बारी नहीं आता तब अपमान नहीं होता। राहुल गांधी कितनी बारी गायब होता है, वो अपमान नहीं है। एक मिनट सुनो भाई, माननीय अध्यक्ष पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। इन्हीं के ऑफिस में कह रहे हैं। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपटा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला? बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होगी, मैंने सुना था बहुत बेइज्जती होगी। वो कह रहे तुम्हारे ऑफिस में ही है, तुम्हें क्या ज्यादा सुनने की आदत है क्या? मुझसे ही सुन लो। बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? ओला किसी ने कुछ बोला होगा बीजेपी के बंगाल के इलेक्शन में, तो कह रहे कि बंगाल की चिंता करो, मेरी पार्टी की चिंता क्यों कर रहे हो? और मेरा दो प्रश्न है। एक करो। अच्छा दोनों एक करो। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? क्या बोल रहा, समझ ही नहीं आई मुझे तो। कहाँ पर जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? अगर आप सरकार बना पाए तो ये हम बना पाएंगे अगर छोड़ दो। वो कहते हम बना पाएंगे अगर छोड़ दो, और बना ली। वाह। But one day they will go away, and the other government will come. And that time, must remember, there will be another amendment, and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगेगा। अब जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है नंबर। एंडिंग बड़ी अच्छी थी, एंडिंग कमाल की थी। उसने कहा ममता को ये लग रहा था कि भैया ये जाएंगे, हम लोग आएंगे, फिर हम चेंज करेंगे, हम अमेंडमेंट करेंगे। तो उन्होंने बोल दिया अमित शाह ने कि भैया अभी तो 10-15 साल तक तुम, मैं तो कहती हूँ 100 साल तक तुम भूल जाओ, हम ही रहेंगे और हम जो भी कुछ करना होगा हम ही करेंगे, तुम नहीं कुछ करोगे। वो तो कमाल का था, बहुत टाइम तक हम ही हैं। वो तो कमाल था, बहुत ही बढ़िया था स्पीचेस। और है तो वैसे बोलना चाहिए मॉडर्न टाइम का चाणक्य ऑफ इंडिया। और जिस तरह से बीजेपी को मेक श्योर किया धीरे धीरे सारे इंडिया के स्टेट्स में जो है भगवा हो, बीजेपी हो, रूल करे, वो ही हो रहा है। जहां जहां सोच नहीं सकते, जो करंट एग्जांपल है वेस्ट बंगाल, उसको करके दिखा दिया। दैट इज अमेजिंग, कमाल है। अब जा रहा है डायरेक्शन, बताओ इनका कहाँ? पंजाब की तरफ, पंजाब और नीचे केरला। पहले पंजाब फिर केरला, क्या कहते हो? तो चलो यार चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।